हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस एन टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर x प्लस एन टू द पावर n। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कॉपी पेन लेके आप बैठे हुए हो, आपको इसको सॉल्व करना है। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। लेक्चर के लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ इसमें स्पेशल ट्रिक लगेगा, उस ट्रिक को सीखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसको लगा के देखो किस तरह से होगा। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x cos x, x टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, इस पे ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम ऐसे मेथड को लेंगे जो एग्जामिनेशन में किसी भी बिना किसी डिफिकल्टी के हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो मेथड वही लेना है जो हम प्रॉपर तरीके से हमेशा याद रख पाएँ और इजीली कर दें बिना किसी डिफिकल्टी के। ध्यान से देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे y इक्वल्स टू u प्लस v, राइट, वेयर u इक्वल्स टू x टू द पावर x cos x एंड v इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। यू गॉट द पॉइंट। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। यहाँ पर ध्यान से देखो, देयर इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल। यू गॉट द पॉइंट। इस वजह से मुझे इसको पहले अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। यू गॉट द पॉइंट। इस वजह से, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता तो मुझे कुछ ट्रिक्स लगाने पड़ते, उस ट्रिक से वो ट्रिक हमेशा याद नहीं रहेगा आपको। ये एक बेस मेथड है जिसके बेस पे आप गलती कर ही नहीं पाएंगे और क्वेश्चन आपका परफेक्ट जाएगा एग्जामिनेशन में। ध्यान समझना। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो कितना आएगा, dy ओवर dx। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना। ठीक है, ओके। तो ये कितना आएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड बोल देता हूँ। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आपके पास क्या हुआ, जैसे पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चंस ये सॉल्व कराया, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। ठीक है, तो उसको हमने लॉग लेके सॉल्व किया था। ऐसे ही इसको भी लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग लेके थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इनको इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से मैं लॉग में लेकर के इसको सॉल्व करूंगा, बाद में वैल्यूज पुट कर दूंगा। ध्यान से देखो। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे u इक्वल्स टू x टू द पावर x cos x, ये मेरे पास है। कंसेप्ट समझना ध्यान से। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो कितना हो जाएगा, log u इक्वल्स टू log x टू द पावर x cos x। ये बात समझ में आ रही है। देखो ध्यान से, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझा रखी है ऑलरेडी। log a टू द पावर b कैन बी रिटन एज b log a। ये बात समझ में आ रही है। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्या होगा कि ये जो पार्ट है मेरे पास, ये वाला पार्ट, ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पे। क्लियर हो रहा कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से देखो कितना हो गया, x cos x log x। यू गॉट द पॉइंट। ये वाला पार्ट उठ के इधर आ गया और ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो क्या हो गया आपके साथ, यहाँ पर ये मेरे पास ये एक पार्टी, तो यहाँ क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूंगा, क्वेश्चन इजी हो गया। अभी पहले क्या था, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल था। यू गॉट द पॉइंट। ध्यान से देखो, अब मेरे पास आ गया log u इक्वल्स टू दिस थिंग। क्लियर हो रहा कंसेप्ट। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, log u का कितना होगा, 1 अपॉन u, और ये x नहीं है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो du अपॉन dx। एग्जैक्टली मुझे du अपॉन dx की वैल्यू भी चाहिए थी, वो मेरे पास आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को खाली छोड़ देता हूँ, राइट। तो मेरे पास कितना आएगा, x cos x। क्लियर है, x cos x एंड इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 अपॉन एक्स। क्लियर है।
प्लस अब मैं log x को खाली छोड़ूंगा, log x को खाली छोड़ूंगा। अब डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, ध्यान से समझना, इस वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट के लिए मुझे ब्रैकेट्स लगाने होंगे, ब्रैकेट्स की मिस्टेक कभी मत करना वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो x cos x में फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो x को खाली छोड़ेंगे, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन x आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x अगेन प्लस, ठीक है, और cos x खाली होगा, cos x खाली हो गया आपके पास, और क्या बचा, x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1। क्लियर हो रहा कंसेप्ट, ये मेरे पास 1 आ गया, ठीक है, दिस इज द 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास। क्लियर है ना कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो कितना, देखो यहाँ पे x x गेट कैंसिल, कितना बचा, केवल cos x, ठीक है, प्लस यहाँ कितना log x है आपके पास, ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस टर्म है ना, माइनस x साइन x log x प्लस cos x log x, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं log x बाद में क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे छोटा सा एक रीज़न है, वो रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली अगर हम log के आगे रखेंगे तो ये log का एंगल लगेगा, इसकी वजह से हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, वरना टीचर कॉपी चेक करते समय आपकी ये मिस्टेक कर सकते हैं, राइट। तो एक बात समझ आ गया यहाँ तक। अब मेरे पास ये जो यहाँ से बचा du अपॉन dx, इसके साथ में मुझे यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना होगा और इस वाली वैल्यू को जो u है इसको यहाँ रखना होगा। u कितना था मेरे पास, यहाँ पर था आपके पास x टू द पावर x cos x, क्लियर है ना। तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई du अपॉन dx की, क्लियर है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया दैट्स नाइस, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए इस वाली इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ इक्वेशन थर्ड, ये मेरी इक्वेशन थर्ड हो गई, क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम v को ले लेते हैं, v, नाउ v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिवीजन मेथड अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इजी करना क्योंकि हम लॉग ले ही रहे हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, राइट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, लॉग, ठीक है, इधर भी लॉग आ गया आपके पास, क्लियर है, ठीक है ना। लॉग की प्रॉपर्टी आपको एक पता है, दूसरी एक प्रॉपर्टी और होती है लॉग की, लॉग m अपॉन n इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है, ये वैल्यू होती है आपके पास, इसको आपने यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर हो गया ना। ये कितना है, लॉग v, लॉग v। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन v dv अपॉन dx, क्लियर है ना, 1 अपॉन v, v इज नॉट x, दैट्स वाई इसका डिफरेंशिएशन v का हो जाएगा dv अपॉन dx, क्लियर हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, log x का कितना होता है, 1 अपॉन x, ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन x, x कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट इज नॉट x ऑल्सो। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, यू गॉट द पॉइंट, 2x माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, अगेन 2x। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, पुराने लेक्चर्स देखो आप, एक एक चीज मैंने प्रॉपर तरीके से समझा रखा है, क्लियर है ना, यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो v की वैल्यू आई हुई है, ठीक है, v की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। ये कितना होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यू गॉट द पॉइंट, ये आएगा आपके पास। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड, समझ आया, ये हो गई इक्वेशन फोर्थ, दिस इज इक्वेशन फोर्थ, क्लियर है क्या, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा करके मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है, यहां लिख लेंगे हम लोग, putting the value of du upon dx, ठीक है, du upon dx and dv upon dx in equation first from third and fourth,
ठीक है, यू विल गेट अ रिजल्ट। यू गॉट द पॉइंट। ये पॉइंट उठा करके यहाँ रखना है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखना है, यू विल गेट रिजल्ट। आपको समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम जो लेने जा रहे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक दूसरा शॉर्टकट भी समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये है हमारे पास, लेट से y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन x, ठीक है, प्लस 10x होल टू द पावर x। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। इसमें जो ट्रिक अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, उसको समझना है। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, a को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना। a कैन बी रिटन एज e टू द पावर log बेस e। ये दोनों चीजों का मतलब 1 होता है, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा a। क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर मैं 10x टू द पावर x की मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, a की जगह पे मेरे पास ये वैल्यू है, ध्यान से समझना। तो मैं क्या लिखूंगा, 10x रेज टू द पावर x कैन बी रिटन एज, ध्यान समझना, ये पूरी वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, a। तो कितना हो जाएगा ये, log बेस e बेस, ठीक है। a की जगह पे फिर से मैंने वैल्यू पुट कर दी, कितना, 10x होल टू द पावर x। यू गॉट द पॉइंट? समझ आया कुछ? ये मैंने तरीका यूज किया है, एक ट्रिक है जिसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को पुराने मेथड से नहीं, जस्ट अभी मैंने जो आपको सिखाया था पिछला क्वेश्चन, उस वाले मेथड से करूं तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, नेसेसरी, ठीक है। तो मैं इसको एक ट्रिक सिखाना चाह रहा हूं जिससे कि आपको कुछ डिफरेंट मेथड्स भी आ जाए, और जहां पे अगर आप इजीली यूज कर पाओ इन्हें तो आप इस बेस से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत डिफिकल्ट मेथड नहीं है, बस प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये याद आ जाए आपको, बस दैट इज अ मेन थिंग। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये याद रहेगा, ठीक है। ध्यान समझो क्या करना है, उस मेथड से भी ये हो जाएगा, यू विल ऐड करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहां पर मैं ये ट्रिक इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एक ही पार्ट है मेरे पास, तो मैं इसको इस वे में सॉल्व कर लूंगा, दोनों को ई की फॉर्म में मैं चेंज कर लूंगा। देखो ध्यान से, y कैन बी रिटन एज e टू द पावर साइन x, ये बात समझ में आ रही, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, e टू द पावर, देखो दोनों का बेस इक्वल हो गया, मैं ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। और मेथड्स जितने सीखने हैं आपको वो आपके लिए फायदेमंद होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेटर रहता है, ठीक है। तो ये e टू द पावर e, और यहाँ पे कितना आ गया, 10x टू द पावर x। यू गॉट द पॉइंट? ये समझ आया आपको? नेक्स्ट स्टेप से हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, ध्यान समझना, y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन x। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो ये पावर आपको ऑलरेडी ये पता है कि मेरे पास अगर ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, log a टू द पावर b कैन बी रिटन एज b log a। बस समझ मेरी बात? ये जो पावर है ये पहले आ जाता है, log की प्रॉपर्टी है, और जहां पे भी मैं log लिखूंगा बेस e लेके चलना है, ये नेचुरल log है, इसको समझ के चलना है, इजंट इट। अब मैं इस वाले पार्ट को क्या करूंगा, ये वाला पार्ट x पहले आ जाएगा, तो e टू द पावर x log 10x। यू गॉट द पॉइंट? बेस e ऑलरेडी है, नहीं लिखेंगे तब भी वो चलेगा क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अब ठीक है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये वाला पार्ट मेरा, ये मैंने फॉर्मुलेशन किया है आपको समझाने के लिए, तो ये पार्ट, ये रफ वर्क है, या आप साइड से दिखा सकते हो कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास dy ओवर dx, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है भाई। ध्यान से देखो कितना आएगा, dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल्स टू e टू द पावर साइन x। e टू द पावर x का क्या होता है आपको पता है, e रेज टू द पावर x इज a रेज टू द पावर x, ठीक, e टू द पावर साइन x, यही होता है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि x इज नॉट x हेयर, x इज साइन x, वेरिएबल चेंज है यहाँ पे, तो साइन x है, अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हम करते तो x का भी है लेकिन x का 1 आ जाता है, इसलिए लिखते नहीं है उसे, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया cos x, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे करते हैं इसको डिफरेंशिएट, e टू द पावर अगेन जो है वो आ जाएगा,
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन अगेन आएगा क्योंकि ये पावर में जो वैल्यूज है वो भी एक्स ना होकर के थोड़ा सा चेंज है, तो हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखो x खाली हो गया, log 10x का कितना आएगा, देखो log 10x का 10x, log x का कितना होता है, log x होता है, log x का log x, तो log 10x का 10x, 10x इज नॉट अगेन x, तो हम क्या करेंगे 10x का sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाना, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, ठीक है भाई। एक पार्ट मेरा सॉल्व हो गया log x, अब log x को खाली छोड़ दूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, log x खाली हो गया, log 10x खाली हो गया, राइट, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1 आता है, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है और ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, यही रिजल्ट हो जाएगा। ये आ गया आपके पास cos x e टू द पावर sin x, क्लियर है, प्लस e रेज टू द पावर x। अच्छा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन ध्यान समझना, मैंने किसको लिखा था, 10x की पावर x को लिखा था, ठीक है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जो लिखा था पहले उसी को मैं लिख देता हूं, मैनिपुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10x रेज टू द पावर x। ये समझ आई बात भाई, जब मैंने इसको ये लिखा था तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अगेन ये लिख दूंगा, समझ आया, ठीक है, आंसर आपको इसी फॉर्म में मिलेगा वहां पे। अच्छा, अब इसकी बात कर लेता हूं मैं, यहाँ क्या बचा मेरे पास, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, आप चाहें तो इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, 10 मतलब साइन अपॉन कॉस, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको कट करके जो भी रिजल्ट आए, राइट। तो फिलहाल आपके पास यहाँ पे आ गया x सेक स्क्वायर x, कॉट एक्स कर दो आप इसे, 10x 1 अपॉन 10x कॉट एक्स प्लस लॉग 10x, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या आप टेलीग्राम ग्रुप पे या आप चैट में भी आप लिख सकते हैं अगर समझ आता है। अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें नीडी स्टूडेंट्स को, ताकि उनको बेनिफिट मिल पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया था करने के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद कॉपी पेन से नहीं करोगे आपको मैथ्स कभी आपके लिए इजी नहीं होगी। तो मैथ्स आप इजीएस्ट वे में सीख रहे हैं, तो इसका बेस्ट वे ये क्या हो सकता है उसको सॉल्व करने का, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको। आप जरूर चेक करना है कि आपने जो मेथड मैंने जस्ट अभी सिखाया है या आपने किस मेथड से इसको सॉल्व किया उसमें लिखना। अगर सेम मेथड होता है दैट्स वेरी नाइस। चलिए करते हैं इसको, क्या है ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूँगा, इसको मेरे पास एक मेथड तो वही है कि मैं इसमें यूवी लेकर के इसको सॉल्व कर दूं, लेकिन आप सोचो कहां तक मैं क्या लूंगा, है ना। तो इसलिए बेस्ट क्या रहेगा, जो अभी मैंने जस्ट अभी आपको मेथड सिखाया है e टू द पावर में चेंज करके, राइट। मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहला पार्ट तो ये है मेरे पास x टू द पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल की पावर नंबर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, क्लियर है। यहाँ n टू द पावर x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी सॉल्वेबल है। यहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि x टू द पावर x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इस चीज को आप ध्यान से समझो। इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर log x टू द पावर x। यही बताया था मैंने अभी आपको जस्ट कि ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली वैल्यू ये अपनी तरफ से ऐड हुआ, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, केवल x टू द पावर x बचेगा, जो होता है जस्ट मैंने अभी आपको सिखाया था, ये क्लियर है। चलो इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, n टू द पावर n, क्लियर। n टू द पावर n का तो डिफरेंशिएशन आपको पता होगा ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखो, मैंने एक एक चीज क्लियर किया हुआ उसमें, ध्यान से देखो अब क्या करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ कि एक स्टेप और इसमें इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको ये इजी हो जाए काफी। y इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस n टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x log x, क्लियर है ना, ये पावर पहले आ जाएगा, दैट्स इट, प्लस n टू द पावर n, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझना क्या करेंगे। ये आया मेरे पास dy ओवर dx, ठीक है, x का कितना आया, x की पावर n मीन्स nx टू द पावर n
एक्स माइनस 1, राइट। एन टू द पावर एक्स आपको पता है, ठीक है, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स होता है, नहीं एन टू द पावर एक्स लॉग ई एन। ये हो गया, क्लियर है। चलिए ये बात समझ में आ गई कि पावर एक्स का क्या होता है, एक टू द पावर ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए, बेस में ई आएगा और ए आ जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है ये चीज, इसका क्या होगा, e टू द पावर x का आपको पता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x जो होता है वही आता है, साथ में जो भी पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन आता है। अगर x होता तो x का डिफरेंशिएशन कितना आता, 1 आता, नहीं लिखते। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये हाईलाइट करता हूँ, ध्यान से देखो। इसका कितना आएगा मेरे पास, देखो x का को खाली छोड़ दिया मैं, log x का 1/x प्लस log x खाली, ठीक है, और x का 1, x का अगेन 1, राइट, 1 लिख देता हूं मैं, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, क्लियर है। चलिए अब एक टर्म आपके पास बचा है, वो क्या है, n टू द पावर n। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां पर मैं कांस्टेंट को ये मान सकता हूं कि n टू द पावर n इंटू x टू द पावर 0, और 0 जब पहले आएगा और 0 - 1 करेंगे, अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये टर्म तो मेरा हो गया 0। ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो जो ये आया आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप खुद सोचो कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ये आया आपके पास, ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो ऑलरेडी था, तो इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर x। ये बात समझ आ रही है आपके, इसी को तो लिखा था ना मैंने, ये इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन ये, क्लियर, ओके। यहां पे कितना आया, 1 प्लस log x, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखना, ठीक है ना, ओके।